रवि एक युवा फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने महल के बारे में पता चला जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। गांव वालों के अनुसार वह महल कभी बहुत भव्य था, लेकिन अब वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रवि ने तय किया कि वह उस महल में जाएगा और वहां की तस्वीरें खींचेगा। महल के भीतर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। पुरानी दीवारों पर धुंधला सा प्रकाश था और हर जगह गूंजती हुई खामोशी थी। रवि ने कैमरा तैयार किया और अंदर की ओर बढ़ने लगा। महल के एक कमरे में रवि को अचानक एक औरत की आवाज सुनाई दी। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने आवाज का पीछा किया। कमरे के अंदर एक धुंधली साया खड़ी थी। औरत ने उसे देखा और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? रवि डरते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? औरत की आवाज में दर्द था। मेरी आत्मा इस महल में फंसी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मारा गया था। रवि ने खुद को संभालते हुए पूछा, किसने मारा तुम्हें? औरत ने अपनी दर्द भरी कहानी शुरू की। मेरे पति ने मुझे मारा। उसने मुझे इस महल में जिंदा जलाया। मेरी मौत को एक दुर्घटना बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह मेरे पैसे और जायदाद के लिए मुझे मारना चाहता था। रवि घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? औरत ने उसे महल की एक गुप्त जगह का रास्ता दिखाया, जहां उसका शव दफन था। इस जगह को सबके सामने लाओ, यही मेरा इंसाफ होगा, औरत ने कहा। रवि ने उसकी बात मानी और महल की गुप्त जगह से उसकी हड्डियां बाहर निकाली। जैसे ही उसने ये किया, औरत का चेहरा बदलने लगा। वह अब एक भयावह राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके मुंह से हंसी की आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, औरत ने कहा। रवि डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन महल का दरवाजा फिर से बंद हो गया। औरत की हंसी पूरे महल में गूंजने लगी और महल की दीवारें जैसे सुनने लगी। अगली सुबह गांव वाले महल के पास गए और वहां रवि का कैमरा पड़ा हुआ पाया, लेकिन रवि कहीं नहीं था। गांव वालों ने कहा कि महल की परछाई अब एक और आत्मा के साथ बड़ी हो गई है। उन्हें अब महल में एक और डरावनी छाया दिखाई देने लगी थी। क्या रवि सच में मारा गया, या वह अब खुद महल की कहानियों का हिस्सा बन चुका है? क्या वह अब उस आत्मा का शिकार था, या एक नई आत्मा बनकर महल में घूम रहा था?